ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. हम लोग शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हम तीसरे खंड में आए हैं। तीसरा खंड का पहला मंत्र चैंट करेंगे। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देव आमहीयन्तः त एक्षन्त अस्माकम् एवायं विजयः अस्माकम् एव अयं महिमा इति। उस परमेश्वर के कारण देवताओं का विजय हुआ देवासुर युद्ध में। लेकिन देवताओं को लगा हमारे प्रयत्न से ही हमें सक्सेस मिली है, विजय मिला है। सो उस अभिमान में चकचूर होकर वे पार्टी करने लगे और अपनी अपनी महिमा गाने लगे। हमारे कारण यह विजय प्राप्त हुई है। उन्हें पता नहीं कि ईश्वर के कारण ही विजय प्राप्त होती है। तो इस तरह से जब वे लोग अपनी महिमा का गान कर रहे थे, अभिमान में आ गए थे, उस समय में परमेश्वर यक्ष का रूप लेकर उस पार्टी में, उस महफिल में बाहर खड़े रहते हैं और फिर कथा शुरू होती है। वो हम करेंगे। अभी हम संबंध भाष्य देख रहे हैं, जहाँ पे सारे के सारे जो 9 दर्शन है उसमें 8 दर्शन में से काफी दर्शन ऐसा कहते हैं, माने 4 दर्शन ही ईश्वर को मानता है। न्याय, वैशेषिक, योग और उत्तर मीमांसा, ये 4 दर्शन ईश्वर को मानते हैं। सांख्य, पूर्व मीमांसा, जैनिज्म, बौद्धिज्म, चार्वाक, ये 5 दर्शन ईश्वर है ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन जो 8 दर्शन जो है, जिसमें से 4 दर्शन मानते हैं ईश्वर को, तो वेदांत दर्शन को छोड़ के बाकी के 3 दर्शन जो है
वो ईश्वर को, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, हेलो। वे 3 दर्शन न्याय वैशेषिक योगा ईश्वर को वह कैसा है, इन्वर्टेड कोमा, वह ईश्वर कैसा है उसके बारे में उनकी जो समझ है वह वेदांत से, माने उत्तर मीमांसा से अलग है। हमारी जो समझ है उससे उनकी समझ अलग है। तो आज का क्लास उसके ऊपर होगा कि वे कैसे समझते हैं, हम कैसे समझते हैं। इसका अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे करो अपने जीवन से, आप कैसे समझते हैं, उन लोग के जैसा मानते हैं ईश्वर को या वेदांत के जैसा। आपके आसपास के लोग जो है वे वेदर मानते हैं ईश्वर को, बच्चे लोग खास करके, या फिर किस तरह से मानते हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और योगा दर्शन की तरह मानते हैं या वेदांत के दर्शन की तरह, ये बातें आज हम करेंगे। तो आप केवल ऐसा मत समझो कि हम पूर्व मीमांसा न्याय दर्शन की बातें कर रहे हैं। उनके जरिए हमारे आसपास का जगत ईश्वर के बारे में क्या मानता है ये आज हम समझेंगे, और हमारी समझ सही है कि नहीं इसकी भी लिटमस टेस्ट आपकी हो जाएगी। तो आज का क्लास ईश्वर को समर्पित है और सही समझ को समर्पित है। तो आइए हम शुरू करेंगे। अब भाष्यकार पूर्व मीमांसा के साथ किस तरह से खंडन मंडन हो रहा है भाष्यकार का, इस बात को हम प्रारंभ करते हैं। मुख्यतया पूर्व मीमांसा जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, माने कर्मकांड के जो आचार्य लोग हैं वे देवताओं को तो मानते हैं, 33 करोड़ देवता कहो या 33 कोटि देवता, कोटि माने प्रकार, उनको तो मानते हैं, परंतु ईश्वर है ऐसा नहीं मानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके जगत में? कई बार अम्मा लोग बहुत पाठ पूजाएं करती है, मानती है, बट पुरुष लोग कम मानते हैं। तो वे क्या कहते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, आई एम हार्ड वर्किंग, अब मुझे वो दिया बिया लगाने का कोई जरूरत लगता नहीं है। ये सब पूर्व मीमांसा के लोग हैं। वे मानते तो है, सपोज मानते भी है, लेकिन पाठ पूजा कर्मकांड वगैरह करते नहीं है और उसमें विश्वास नहीं रखते, मुख्य बात। एक कर्म मीमांसा वाले को भाष्यकार पूछते हैं, भाई ईश्वर है इस बात में आपकी आपत्ति क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है कि ईश्वर है ऐसा मानने में आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा भाष्यकार पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य को पूछते हैं। क्लियर है? पूर्व मीमांसा माने कर्मकांड, उपासना, ये लोग देवता को मानते हैं, ईश्वर को लगभग कई लोग नहीं मानते हैं, बट पूर्व मीमांसा दर्शन वाले तो बिल्कुल नहीं मानते। कर्म मीमांसक माने पूर्व मीमांसा वाले लोग कहते हैं, 6 दर्शन आपको याद होगा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो इसमें पूर्व मीमांसा वाले कर्मकांड वाले लोग हैं, कर्म
के ऊपर ही जोर देते हैं। जैसे आजकल बच्चे लोग, काफी लोग, काम करना, अपना ड्यूटी करो, ये सब सत्संग, ये सब पाठ पूजाएं और विग्रह रखना, फूल चढ़ाना, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा मानते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं कर्म मीमांसक लोग की हे शंकराचार्य जी, आप कहते हैं कि वह ईश्वर है और वह विभागज्ञ है, भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम, ऐसा वाक्य आता है भाष्य में, आप देखना 95 पेज के आसपास मिलेगा आपको, बाद में देखना, मैं वहां से शुरू कर रही हूँ। सो कहते हैं कि आपका ईश्वर विभागज्ञ, पिछले क्लास में हमने कहा था कि वह देश काल इंटेंशन पूर्व चरित्र विभाग और विपाक का जानकार है, ये 6 पॉइंट बताए थे। तो ऐसा ईश्वर विभागज्ञ माने उसको सारे विभाग, देश काल सब विभाग का पता है, ऐसा आप कहते हो, तो फिर वह ईश्वर और कर्म फलदाता है। तो ईश्वर जब कर्म का फल देते हैं और आप ईश्वर को मानते हैं कर्म फलदाता के रूप में, ये पूर्व मीमांसक लोग कहते हैं ना भाष्यकार, तो फिर ये ईश्वर ने इतनी सारी विचित्रता क्यों पैदा की इस जगत के अंदर? कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई श्रीमंत, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई निरोगी। तो इस तरह से ये ईश्वर पक्षपात क्यों करता है? तुम्हारा ईश्वर है ऐसा माने तो ये पक्षपाती है ऐसा दोष उसके ऊपर हम लगाएंगे। भाष्यकार कहते हैं वह पक्षपाती नहीं है, मूलतः वह फलदाता है, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन वह कर्म के आधार पे फल देता है, माने वह कर्म का, कर्ता ने किए हुए कर्म का ज्ञाता है और उस कर्म के आधार पर उसके मुताबिक जीव को, सारे जीवों को, पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य देव किन्नर सब कुछ, गंधर्व सबको कर्म के आधार पर फल देता है। तो पूर्व मीमांसक कहता है हेलो, आप कहते हो कि ईश्वर कर्म फलदाता है और जगत वैचित्र्य का हेतु है, लेकिन हम कहते हैं कि जगत में जो विचित्रता विविधता दिखती है उसका हेतु तो कर्म है। ईश्वर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, कर्म ही फल दे देता है, ईश्वर को क्यों आप बीच में लाते हैं? भाष्यकार अब क्या कहते हैं सुनो, आपको ये खंडन मंडन की रीति विधि भी समझेगी और इसका मतलब ये है, आप कहेंगे हमें क्या करना है खंडन मंडन। भाई आप ये खंडन मंडन समझेंगे तो आपके चित्त में कोई विचार आया, फिर आपके ही दूसरे विचार ने उस विचार का खंडन किया, तब जाके आपके अंदर एक कन्विक्शन पैदा होगा ना, सच बोलना, सत्यम वद बोला, लेकिन आपके ही एक विचार ने कहा कि नहीं नहीं, सत्य बोलने से अभी कलयुग में कुछ काम नहीं चलता है, फिर आपका वापस खंडन हुआ और फिर कहा नहीं नहीं, सत्यमेव जयते, श्रुति ने कहा है, मनुस्मृति ने कहा है, तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होगी, कलयुग हो या चाहे कोई भी युग। तो इस तरह से जो हमारे अंदर चलता है वही इधर बाहर से भाष्यकार ने सब हमें दिखाया है। सो भाष्यकार कहते हैं
ये तो मैं मानता हूँ कि कर्म से ही वैचित्र्य है, जिसका जैसा कर्म वैसा अलग अलग उसको महल मिलता है या झोपड़ी मिलती है, अच्छी पत्नी मिलती है या क्लेशकारी पत्नी मिलती है, शराब पीने वाला पति मिलता है या धार्मिक पति मिलता है। सारी चीजें कर्म के आधार पे है, ये तो हम भी मानते हैं, भाष्यकार बोले ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन ये बताओ, अब देखो कैसा भाष्यकार उनका खंडन करते हैं। भाष्यकार कहते हैं ये बताओ कि कर्म से ही सारा वैचित्र्य सिद्ध है, माने कर्म ही फलदाता है, आप ऐसा कह देते हो, लेकिन कर्म स्वयं में ही सिद्ध नहीं होता है। मतलब कि सिद्ध होना माने अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता है, मैं हूं ऐसा कर्म स्वयं नहीं कर सकता है, वो स्वयं असिद्ध है। क्यों? क्योंकि कर्म परतंत्र है, अर्थात कर्तृतंत्र है, कर्ता के शासन में है, वो स्वयं अपने आप को कर नहीं सकता है। कर्ता जब अपने हाथ से, आंख से, कान से एक्सेट्रा विषय के साथ जुड़ता है तब कर्म होता है। तो कर्म स्वयं अपने आप को जाहिर नहीं करता है, कर्ता का आश्रय लेकर वह अपने को जाहिर करता है। तो कर्म तो स्वयं स्वतंत्र नहीं, तो वो कहाँ से कर फल देगा? कर्म की सिद्धि तो कर्ता के द्वारा ही होती है। तो कर्ता कर्म करेगा तब जाकर कर्म होगा, वह नहीं करेगा तो कर्म उत्पन्न होगा ही नहीं। इसलिए रमन महर्षि जी कहते हैं कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तच्चरम। कोई कर्तु है जिसकी आज्ञा से फल मिलता है, कर्म तो जड़ है, उसको कहाँ ज्ञान है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो इस तरह से पूर्व पक्षी को भाष्य का दो हेतु दिया, कर्म परतंत्र है, स्वतः सिद्ध नहीं है, और वो कर्तु तंत्र है, कर्ता के ऊपर अपने को जाहिर करने के लिए आश्रय रखता है, आधार रखता है। सो अब पूर्व मीमांसा वाला फिर से दलील करता है, अपना मत रखता है कि देखो ये प्राणियों का जो उपभोग वैचित्र्य है, माने किसी को पिज्जा मिलता है, किसी को सूखी रोटी भी नहीं मिलती है, किसी को अच्छा घर मिलता है, किसी के नसीब में झोपड़ी भी नहीं है। तो ये उपभोग वैचित्र्य है, माने परिस्थितियों में विचित्रता है, शरीर में भोगों में विचित्रता, अनेकता है, और फिर उस भोगों को प्राप्त करने के लिए जो साधन चाहिए उसमें भी विचित्रता है। किसी को BMW है, किसी को गाड़ी ही नहीं है नसीब में, साइकिल पर जाना आना पड़ता है। तो सारे साधन भी में भी विचित्रता है, कर्म में भी विचित्रता है, देश काल में भी विचित्रता है। कोई अच्छे देश में स्थान में रहता है, कोई छोटी सी सोसाइटी में रहता है। सो इस तरह से बहुत सारा विचित्रता है, बट मैं मानता हूँ, भाष्यकार कहते हैं मैं भी ये मानता हूँ, तो फर्क कहाँ पड़ा दोनों में? मीमांसक कहता है कि सारे के सारे भोग और वैचित्र का हेतु कर्म ही है, और भाष्यकार कहते हैं नहीं, कर्म नहीं है। उस आर्गुमेंट आएगी, अभी आज के क्लास में यही बातें आएगी। वो कहते हैं कि भाष्यकार कहते हैं कि तुम कहते हो कि कर्म है, हम कहते हैं कि कोई ईश्वर नाम की चीज है। यहाँ पे दोनों में फर्क, वो कर्म को फलदाता के रूप में मानता है, माने फल कर्म के द्वारा आता है, और भाष्यकार कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा आता है। तो भाष्यकार कहते हैं कि वो कैसे देता है, कर्म तो खत्म हो गया,
अब वो कैसे देता है? वो बोलता है कर्म का, पर पूर्व पक्ष बोलता है सुनो, कर्म तो खत्म हो गया, कर्ता ने किया खत्म हो गया, लेकिन कर्म का एक अचिंत्य प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या बोला? अचिंत्य प्रभाव उत्पन्न होता है। किसका? कर्म का। कर्म तो खत्म हो गया करके, हलवा माने किसान ने हल जोड़ा, हमने कलम से लिखना शुरू किया तो लिखना बंद हुआ एक काल में, हल जोता था वो निकाल दिया, बंद हुआ। तो मैंने क्रिया तो कर्म तो खत्म हुआ, लेकिन कर्म का एक अचिंत्य प्रभाव, उन्होंने उसका नाम दिया अपूर्व। ये पूर्व मीमांसा का शब्द है अपूर्व, माने कुछ उसका प्रभाव हमारे अंदर रह जाता है, ऐसा पूर्व मीमांसा वाले लोग बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म के बाद कर्म के संस्कार रह जाते हैं, वासना रह जाती है, लेकिन पूर्व मीमांसा वाले लोग कहते हैं कि कर्म का अचिंत्य प्रभाव रहता है, जिसको हम अपूर्व कहते हैं। तो वो अपूर्व जो है वो फल देता है, मैंने अपूर्व नाम का कर्म ही उत्पन्न होता है और वह फल देता है, ऐसा पूर्व मीमांसक कहते हैं। तो जितनी भी अच्छी बुरी क्रियाएं हम करते हैं उसके द्वारा एक उसका अचिंत्य प्रभाव उत्पन्न होता है और उसको अपूर्व नाम से हम पुकारते हैं। और फिर वह अपूर्व कालांतर में, माने कुछ समय बाद, देशांतर में, कोई और देश में, कुछ और परिस्थिति में फल देता है। अब पूर्व मीमांसा वाले बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। भाष्यकार सुनते रहते हैं। वो कहता है पूर्व मीमांसा वाला, जिस क्रिया से अपूर्व उत्पन्न नहीं हुआ उस क्रिया को क्रिया बोलेंगे, केवल क्रिया बोलेंगे। जैसे सांस चलती है, उससे कुछ पाप पुण्य उत्पन्न नहीं होता है और कोई फल उत्पन्न नहीं होता है, उसको कर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे अपूर्व नहीं बना। नदी किनारे बैठे हैं, क्लासिक एग्जाम्पल है, पानी में लाठी मार रहे हैं, तो उससे कोई कर्म उत्पन्न नहीं होता है, माने न वो विहित कर्म है न निषिद्ध कर्म है, तो केवल क्रिया है। उससे मैक्सिमम दुष्ट फल ये होगा कि आप थक जाएंगे, बट कर्म जो फल देवे ऐसा अपूर्व उत्पन्न नहीं होता है। तो उन्होंने और एक बात करी कि अपूर्व का निर्माण होने के लिए क्रिया का निषिद्ध या विहित होना जरूरी है और कर्ता भाव भी होना जरूरी है। कोई भी क्रिया की उसको कर्म नहीं बोलेंगे। तो कर्म की परिभाषा पूर्व मीमांसा में यह है, कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म बोलते हैं। पारिभाषिक डेफिनेशन है। इसमें एक बात अटेंशन प्लीज ध्यान रखना है, यदि कर्तृत्व है और विधि निषेधात्मक नहीं है तो भी उसका फल नहीं, यदि विधि निषेधात्मक, यदि कर्तृत्व नहीं है और विधि निषेधात्मक है तो भी उसका फल नहीं, माने दोनों होना चाहिए, कर्ता भाव भी होना है और विहित क्रिया या निषिद्ध क्रिया, माने वेदों में जिसको कहा है कि ये सही, ये विहित क्रिया है, ये करना चाहिए, वेदों में जिसको कहा है चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निषिद्ध क्रियाएं हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो विहित और निषिद्ध क्रिया भी नहीं है, मैंने वेदों का आदेश नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पूर्व मीमांसा वाले लोग ये कर्म के संदर्भ में ये मुख्य बात करते हैं
कि इस तरह से कर्तृत्व भाव पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं, और वैसा कर्म करने के बाद उसका अचिंत्य प्रभाव होता है, उसको हम अपूर्व बोलते हैं। और ये अपूर्व कर्ता को, डूअर को फल देता है। इस संदर्भ में और एक बात कर लेते हैं। ये पशु होते हैं, पशु पक्षी जो भी, उनमें कर्तृत्व नहीं होता है, डूअरशिप नहीं होती है। माने आचार्य लोग जोक मारते हैं, वे कहते हैं कि बिना वेदांत पढ़े, बिना अभ्यास किए, बिना साधन भजन किए यदि बैल बनना है तो हम बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं होता है। लेकिन जरा ध्यान से सुन लेते हैं, ये नासमझी वाली बात है। ये पशुओं में कर्तृत्व नहीं रहता है, अब पशुओं में कर्तृत्व होता है, ये बात शास्त्र बोलता है। सुख दुख होता है, क्रोध होता है, उनमें भी संवेदनशीलता कुछ हद तक है। लेकिन पशु का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यह है कि उसकी कोई भी क्रिया विहित या निषिद्ध नहीं होती। सिंह पशु को फाड़ डालता है, खा जाता है, लेकिन उसकी कोई क्रिया निषिद्ध नहीं होती। कर्तृत्व उनमें भी है, क्योंकि कर्तृत्व है तब जाकर सुख दुख, क्रोध, प्यार, ये सब कुछ होता है। तो चूंकि उनके वे लोग प्रकृति से बंधे हुए हैं, समझ लेना, प्रकृति से नियंत्रित है, हम लोग नहीं है, हमको कर्म की स्वतंत्रता है। उनका तो जो भी है वो प्रकृति से नियंत्रित है, इसलिए उनके पास विहित कर्म और निषिद्ध कर्म का कैटेगरी नहीं है, माने वो विभाग उनके पास नहीं है। उनके द्वारा केवल क्रिया होती है, कर्म नहीं होता है। कर्म में विधि निषेध और कर्तृत्व दोनों चाहिए, बट पशुओं के पास केवल कर्तृत्व है, विधि निषेध नहीं है, और इसलिए उनकी भोग योनि कहलाती है। मनुष्य को कर्म योनि है, जानवरों को भोग योनि है, शास्त्र इसमें प्रमाण है। तो उनको अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है, और इसलिए उनको कोई फल नहीं मिलता। उनका जो पूर्व जन्म का सब कर्म पड़ा है उसका फल भोगते हैं वे, ये नए कर्म उत्पन्न नहीं कर सकते। तो उनका जीवन केवल क्रिया और भोग वाला है। अब देखो, जब अपूर्व उत्पन्न होगा तब फल मिलेगा, माने मनुष्य को कर्म का फल ईश्वर नहीं देता है, अपूर्व देता है, क्योंकि मनुष्य में कर्तृत्व भी है और उसको वेदों ने विधि और निषेध बताया गया है। भाष्यकार को ये सब सुनाने के बाद भाष्यकार कहते हैं, माने अब वो चुप हो गया। अब वैसे देखा जाए तो 9 के 9 दर्शन जो हमारे हैं उसमें सबने माना है कि कर्म में फल देने की योग्यता है, मतलब कि कर्म जैसा है वैसा फल मिलेगा, माने फल की क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा कर्म के ऊपर आधार रखती है, उसका आश्रय कर्म है। किंतु ये कर्म जो है वो स्वयं फल नहीं दे सकता है, ये भाष्यकार ने कह दिया। भाष्यकार बोला आपकी बातें मैं मानता हूँ, कर्म में फल दे, कर्म के आधार पे फल मिलता है, लेकिन कर्म स्वयं फल नहीं देता है। और ये भी मैं मानता हूँ कि जो वैचित्र्य दिखता है, विविधता दिखती है जगत में, इट इज बिकॉज ऑफ एवरीबॉडीज ओन कर्म, खुद के कर्म है। परंतु मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ऐसा कौन कहता है? भगवान भाष्यकार कहते हैं।
आप देखो कैसे भाष्यकार कहते हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। भाष्यकार कहते हैं, अब थोड़ा सा भाष्यकार न्याय दर्शन के साथ भी बात कर लेते हैं। वैसे तो पिछले क्लास में हमने थोड़ा बहुत किया था, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन ईश्वर है ऐसा मानता है, आस्तिक दर्शन है, वेदों को भी मानता है ईश्वर अस्ति। अब वो तो है, बट वो ईश्वर को किस रूप में मानता है, उसकी ईश्वर के बारे में क्या समझ है, ये जरा सा हम साफ कर लेते हैं। और उसके साथ वेदांत की क्या समझ है। वेदांत माने पूर्व उत्तर मीमांसा भी मानता है। उत्तर मीमांसा माने वेदांत मानता है कि ईश्वर है, बट उसकी ईश्वर के बारे में क्या समझ है, ये जरा देखो। न्याय दर्शन कहते हैं, ये क्यों देखना है, आप कहेंगे ये सब झमेला हमको नहीं चाहिए। आप ये समझे, क्योंकि आपके आसपास का जो जगत है, हेलो, आपके आसपास के जो लोग हैं वो ऐसा ही कुछ मानते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सारी दुनिया वेदांत के मुताबिक नहीं मानती है, और इसलिए सबकी मान्यताएं अलग अलग है, और हमें उनकी अज्ञानता को स्वीकार करना पड़ेगा। सो न्याय दर्शन क्या कहता है, ईश्वर जगत करता है। पिछले क्लास में कहा था, यत् कृतम तत् सकर्तृकम, जो बना है दुनिया वो किसी कर्ता ने बनाई है। माने वे ईश्वर के संदर्भ में क्या मानता है, ईश्वर ने दुनिया बनाई है, दैट्स इट। वो कर्म फलदाता है ये बात नहीं मानते। उनके दर्शन में 9 द्रव्य है, ज्यादा पढ़ना होगा तो भारतीय दर्शन स्वामी सुबोधानंद जी की बुक है, मिशन में मिलती है, पढ़ लेना। मैं तो खाली टच करते हुए और भाष्य का, एक केनोपनिषद का संबंध भाष्य को डील करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। वे कहते हैं कि 9 द्रव्य है जो नित्य है, पहले से है। जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्म अनादि है, वैसे इनके 9 द्रव्य अनादि है, नित्य है। उनमें 4 महाभूत भी आते हैं जो कभी अनुरूप है कभी ठोस है। दिक् तत्व, आकाश, ये सब द्रव्य है। अब वे कहते हैं कि ईश्वर रचनाकार है, जगत की रचना करता है, लेकिन हेलो, वह केवल निमित्त कारण है। वेदांत क्या मानता है, हम उत्तर मीमांसा वाले क्या मानते हैं, ईश्वर उपादान निमित्त विवर्त कारण है, जगत का विवर्त कारण है, ऐसा हम मानते हैं। वे क्या मानते हैं, ईश्वर जगत का निमित्त कारण। आपको अब तो काफी समय हो गया है, आप जानते ही हैं एग्जाम्पल से कि कुम्हार जो होता है वह घट बनाने में निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है, राइट। तो घट घड़ा बनता है, वैसे सृष्टि बनती है। तो न्याय दर्शन कहता है कि ईश्वर है, वो है हम मानते हैं, बट वो केवल निमित्त कारण है। बाकी उपादान कारण तो 9 नित्य द्रव्य है, जैसे 4 भूत, माने आकाश, दिक् तत्व, एटसेट्रा, आत्मा, ये सब कुछ नित्य है, पहले से ही है। तो कुम्हार जैसे मिट्टी को उपादान कारण कहता है, माने घट बनता है तभी हम उसको कुम्हार को निमित्त कारण और मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी वो जो घट बना कार्य इफेक्ट, उसमें पूरी की पूरी व्याप्त है, विद्यमान है, ऐसा इसको उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त कारण कौन है, जो उस कार्य में प्रवेश नहीं करता है, वो बाहर से उसको बनाता है। तो चलो इसको महाकर्ता भी मान लो, लेकिन फाइनली
हमारा जो वेदांत का समझ है वो अलग है। और एक हिंट दे देती हूँ, सारी दुनिया में विश्व के समूचे आस्तिक समाज है वो ईश्वर को मानता है, बट इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, आर्य समाज, ये सब लोग ईश्वर को मानते हैं, बट ईश्वर को निमित्त कारण, माने कहीं सातवें आसमान में बैठा है या कहीं है और वह इस जगत की रचना करता है, ऐसा मानते हैं। वेदांत मानता है कि ईश्वर सृष्टि का उपादान कारण भी है और इसीलिए सृष्टि के कण कण में, घट घट में वह ईश्वर विद्यमान है। समझ में आ रही है बातें? माने हम जो ईशावास्यम कहते हैं, यदि वो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान अनुगत नहीं होता, केवल निमित्त कारण होता, तो ईशावास्यम कैसे होता? तो ईशावास्य उपनिषद की श्रुति ही कहती है कि ईश्वर उपादान कारण भी है, नहीं तो ईश्वर से आच्छादित करो ऐसा आदेश क्यों देते थे? तो सारे जगत को ईश्वर से आच्छादित करो, माने ईश्वर सर्वत्र ठसोठसी भरला है, इस बात को याद रखो। ये वेदांत की सिद्धि है, वेदांत का मत है। और इसीलिए श्रुति कहती है तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। मुंडक में आता है, मुंडकोपनिषद में, किसको? एक को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो श्रुति उत्तर देती है एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है। तस्मिन माने उसके विज्ञान से, उस परमेश्वर के विज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। कैसे होगा? चावल रखा है, थोड़े समय बाद अम्मा लोग उसका ये 2-3 दाना हाथ में लेकर ऐसे दबाती है। 2-3 दाने से ही पता चलता है कि सारा चावल पक गया है या नहीं पका है, क्योंकि सब चावल एक साथ पक रहा है। तो जैसे वैसे जैसे हाँ पका है ये पता चलता है, वैसे ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। वह एक ईश्वर के जानने से सब कुछ जाना जाता है। इस सिद्धांत के आधार पे हम कह सकते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। तो वो सर्व नहीं बनता था, वो सर्वव्यापी, वो सर्व रूप है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं यदि वो उपादान कारण नहीं होता? तो ये हेतु आपको समझना पड़ेगा भाष्यकार का। तो भाष्यकार ने इस हेतु से न्याय दर्शन का गला पकड़ा। तो न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन कहाँ अलग हुए? वे कहते हैं कि नौ द्रव्य और एक ईश्वर रचनाकार, उससे ये जगत की सिद्धि होती है, जगत बना, ऐसा कह सकते हैं। वेदांत दर्शन कहता है नहीं, ईश्वर निमित्त कारण भी है और जगत का उपादान कारण भी है। तो इस तरह से चूंकि वो उपादान कारण है, इसीलिए सारे जीवों के सब कर्म को, भाव को, किस देश में किया, किस काल में किया, सब कुछ वह जानता है, जो पिछले क्लास में बताया था। तो कर्ता व्यतिरिक्त कोई चेतन का प्रतिपादन वेदांत दर्शन करता है और इस तरह से न्याय दर्शन के सामने अपना मत रखता है। जिस जगत में भोग देने की योग्यता है, जो जगत जीवों का उपभोग स्थान है, जिस जगत में साधन वैचित्र्य है, भोग वैचित्र्य है, ऐसा जगत कृति है या कृति नहीं है, एक रचना है या रचना नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते, वेदांत कहता है। क्योंकि वेदांत का मानना है जगत अनादि काल से है और वो मैनिफेस्ट होता है और अनमैनिफेस्ट होता है, माने व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है। दैट्स इट। जगत बना नहीं बना, रचनाकार ने बनाया, ये बातों में वेदांत का कोई रुचि नहीं है, लगाव नहीं है। और वे कहते कि चलो छोड़ो उस बात को, पहले ये बताओ कि ईश्वर जगत का उपादान कारण है कि नहीं।
मीमांसक सीधा सीधा कहता है कि नहीं, और भाष्यकार कहते हैं भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम भवितुम अर्हति, ये हमारा सिद्धांत पक्का है। तो अब जम गई दोनों में। अब यहाँ पे कहते हैं, बहुत सारी डिटेल भी है, बट हम बहुत डिटेल करेंगे तो शायद अगला पूरा साल ही के लोग नहीं सब होगा, तो हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब भगवान भाष्यकार बिल्कुल अपनी बात को छोड़ते नहीं है, और पूर्व पक्ष भी अपनी बात को छोड़ता नहीं है। वो कहता है कि जगत में वैचित्र्य है, बट सब कुछ कर्म के द्वारा ही होता है। कर्म ही फलदाता के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि उसका अचिंत्य प्रभाव है जिसको हम अपूर्व बोलते हैं, और फिर वह अपूर्व फल देता है, वो परिस्थितियां खड़ी करता है और फिर जीव को फल मिलता है। माने एक्सीडेंट होता है या पैसा मिलता है या जो भी, शादी हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ कर्म देता है। तो सारे चार्वाक सहित सभी लोग मानते हैं कि कर्म में फल का हेतु है, बट फल के विविधता का हेतु है। भौतिकवादी जो है, जो केवल कर्म करने में मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वे भी कहते हैं कि मेहनत की तो फल मिला। तो कर्म सिद्धांत तो सभी जगह पे एक्सेप्टेड है, इवन उत्तर मीमांसा वेदांत भी मानता है कर्म सिद्धांत को। लेकिन जो ईश्वरवादी है, वे लोग कर्म फलदाता है ये नहीं मानते हैं, ईश्वर फलदाता है ऐसा मानते हैं। तो अब मीमांसक कहता है भाष्यकार को, आप क्यों पीछे पड़े हो, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ऐसा कोई ईश्वर है, ऐसा आप क्यों मानते हो? एक्चुअली तो यदि ईश्वर ये सब फल देता है तो फिर ईश्वर के ऊपर तो पक्षपात का दोष आएगा। तो इसलिए आपकी बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब भाष्यकार कहते हैं, देखो, केवल कर्म से वैचित्र्य की फल की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म परतंत्र है और कर्तु तंत्र है। फिर से भाष्यकार यही बात कहते हैं कि कर्म में स्वयं में फल देने की ताकत नहीं है। अब और एडिशन करते हैं भाष्यकार, क्योंकि वो जड़ आग माने जड़, वो पूर्व मीमांसा वाला अज्ञानी है, उसको ये बात समझती ही नहीं है। तो भाष्यकार और तरह से पूछते हैं, बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा अपूर्व बन गया, वो कहाँ रहता है? तो रहेगा कहाँ? क्रिया तो शांत हो गई, माने कर्ता ने क्रिया समाप्त कर दी, तो उसका जो फल बना, आप कहते हैं उसका अचिंत्य प्रभाव बना, और फिर वो अचिंत्य प्रभाव को हम अपूर्व कहते हैं। वो अपूर्व रहता कहाँ है? वो कहाँ बैठा होता है? और आज तक वो फल क्यों नहीं दिया? माने भूलोक में काम किया और स्वर्गलोक में फल मिलता है। नहुष राजा को इंद्रपद मिला, तो इस तरह से कालांतर में फिर फल मिलता है, तुरंत का तुरंत नहीं मिलता है। 10 साल 20 साल 10 जन्म 20 जन्म के बाद मिलता है। तो ये अपूर्व रहता कहाँ है? और फल देने के लिए वो स्वर्गलोक में भी पहुंच जाता है, अन्य काल में भी रहता है, अन्य देश में भी फल देने को पहुंच जाता है। कर्म हमने किया भारत में और फल मिला अमेरिका में, वहां से पकड़ा गया, ये सब हम जानते हैं। तो आप जरा इस बात को समझाओ, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। तो मुख्य आक्रमा अब इस तरह से भाष्यकार करते हैं। मीमांसक बोलता है कि भाई कर्म का अचिंत्य प्रभाव अपूर्व करता है। भाष्यकार कहते हैं वो तो करता है, चलो, लेकिन ये तो तुम मूल बात से भाग रहे हो। कई बार टीवी में पैनल बैठती है तो हम सुनते हैं ना, मूल प्रश्न का उत्तर ना देकर वे लोग गोल गोल इधर उधर का बोलते हैं। ऐसे ही भाष्यकार भी
बोलते हैं। कभी कभी सशक्त पैनल है तो सुनने से खंडन मंडन विचार करने की रीतियां समझ में आती है, प्रोवाइडेड यू लुक एट द थिंग्स इन दैट वे। तो भगवान कहते हैं कि चलो अपूर्व फल देता है लेकिन कोई निमित्त तो होगा, क्योंकि बिना निमित्त माने कुछ कारण तो होगा, कुछ प्रयोक्ता होगा, कोई प्रयोजक होगा, क्योंकि बिना कोई निमित्त के अपने आप कर्म, कर्म तो जड़ है, तो उसको कैसे समझता है कि अब समय परिपक्व हुआ है? तो क्या वो अपने आप उड़ के कालांतर में कहीं देशांतर में कहीं चला जाता है? उसका प्रयोक्ता कोई नहीं है, कर्म फल देता है, मान लिया फॉर टाइम बिंग, तो प्रयोक्ता के बिना वो अपने आप से चला जाता है और अपने आप से फल देता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई तो होना चाहिए जो उसको धक्का मारे, उसको समझावे कि भाई ऐसा फल देना है, क्योंकि वो तो कर्म किम परम कर्म तज्जड़म, वो तो जड़ है। तो निमित्त क्या है? तो पूर्व मीमांसक बोलता है कि वो अपूर्व ही अपने आप से सब कुछ करता है, फिर से वो वही रट लगाए बैठा है। भाष्यकार ने अब पूरा गला पकड़ा, अच्छी तरह से उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया। भाष्यकार कहते हैं कि चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन कर्म रहता कहाँ है? चलो हम ही कह देते हैं कि शायद कर्ता के साथ रहता है, माने जीव जब जाता है तो वो अपूर्व भी जीव के साथ जाता है और उसके साथ साथ ही रहता है। लेकिन किस मोमेंट में उस कर्म का कौन सा फल प्रकट होता है, तो उस कर्म का प्रयोक्ता कौन है, कौन उस किसकी प्रेरणा से वो फल देता है? आपको केनोपनिषद का पहला मंत्र याद आता है, केने शितम पतति प्रेषितम मनः। कनेक्शन करो, मन किसकी प्रेरणा से किस विषय में जाता है? ये मन को भी किसी विषय में गमन करने के लिए आपका कोई संस्कार अथवा वासना को ईश्वर जगाते हैं। माने हमारे वेदांत मत में ईश्वर उसके प्रयोक्ता है, तब मन जाकर विषय की ओर जा आप जुड़ता है। तो वेदांत पूछता है पूर्व मीमांसा से कि आपका कर्म अपूर्व कर्ता के साथ रहता है, बट कौन उसको कहता है कि अब जाके इसको फल दो? तो बोलता है कि वो कर्ता बोलता है। आप फंस गया वो, माने पूर्व मीमांसा बोलती है वो कर्ता के साथ रहता है, तो कर्ता बोलता है कि मुझे ये फल चाहिए, मुझे ये फल चाहिए। हे कर्म, वो कहता है हे अपूर्व, मैं तुम्हें प्रयुक्त करता हूँ कि तुम फल दो, जो भी फल मेरे अनुरूप हो वो तुम दो। तो भाष्यकार तुरंत उनको पकड़ते कहते हैं कि लेकिन हर बार तो तुम्हारे मन के अनुकूल फल नहीं मिलता है, तो ये व्यर्थ की बात है कि कर्ता फल देता है। कर्ता माने डूअर, जिसने ये कर्म किया, तो कर्ता तो फल देने का प्रयोक्ता कभी नहीं बन सकता। इसके 3 कारण देते हैं, देख लीजिए। एक तो कर्ता देश काल और निमित्त विशेष से अनभिज्ञ होता है, माने वो अल्पज्ञ है, उसको कल क्या सब्जी खाया वो याद नहीं है, कल कौन सा विचार आया था वो याद नहीं है, कल कितने फोन कॉल किए थे वो याद नहीं है, वो तो अल्पज्ञ है। उसको न देश न काल न किसी निमित्त विशेष का कुछ भान नहीं है, पिछले कितने जन्मों में क्या क्या किया उसको कुछ पता नहीं है, तो कैसे वो कर्म का फल देगा? और दूसरी बात है, यानी काल का प्रभाव, देश का प्रभाव, इंटेंशन का प्रभाव, ये सब कुछ उसको नहीं याद होता है। और दूसरी बात ये है कि कौन सी क्रिया का कौन सा फल कब कैसे देना, ये ज्ञान तो अपूर्व के पास नहीं रहता है। और यदि उसके पास कुछ फल देने का स्वतंत्रता है, नंबर 2 दूसरा लॉजिक, यदि उस अपूर्व के पास माने संस्कार वासना जो भी हमारे अंदर है, जो कर्म किया उसका रेसिड्यू, हाँ इंग्लिश में अच्छा शब्द है रेसिड्यू, वो जो बचा है, जिसको आप लोग अचिंत्य प्रभाव बोलते हैं और अपूर्व बोलते हैं, वो यदि, सुन लेना बहुत ही सॉलिड लॉजिक है,
वो यदि फलदाता, फल देने में उसकी यदि स्वतंत्रता होती तो वह कर्ता को प्रतिकूल फल क्यों देता, माने अनिष्ट फल का प्रयोक्ता क्यों बनता। मन में आता है। वो ऐसा क्यों कहता कि चलो अभी इसका एक्सीडेंट कर डालो, चलो अभी इसको धक्का मार के उस परिस्थिति में डाल दो, वो अपूर्व टांग तोड़ दो उसकी, वो अपूर्व ऐसा फल क्यों देता यदि वो उसमें स्वतंत्रता होती तो। माने कोई भी कर्ता अपने लिए अनिष्ट फल का प्रयोक्ता नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ कि डूअर स्वयं अपूर्व को आदेश नहीं देता है, संकेत नहीं देता है कि तुम ये फल दो। महावाक्य बोलने जा रही हैं, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज अ रिसीवर एंड नॉट अ चूजर। इस दुनिया में किसी भी प्राणी को, मनुष्य पशु पक्षी, किसी को भी फल चूज करने का, सिलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन कर्मणि एव अधिकारः ते, माँ फलेषु अधिकारः ते। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, ये सच्चाई है। और इसीलिए कर्ता अपने फल का प्रयोक्ता है, माने डूअर खुद अपना फल अपूर्व के द्वारा प्राप्त करता है। उसको कहता है कि तुम ये लाओ वो लाओ, ये बात सही नहीं है। ये इसीलिए हे पूर्व मीमांसक लोग, हमें, माने ये भाष्यकार कहते हैं, हमें ईश्वर नाम की जो एंटिटी है उसको बीच में लाना पड़ता है, और इसीलिए हमारा ईश्वर सिद्ध होता है कि वह है। इस तरह से भाष्यकार ने न्याय दर्शन को तो बता दिया, पूर्व मीमांसा को भी बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, पेज नंबर आगे आगे जाता है थोड़ा। भगवान भाष्यकार कहते हैं, मीमांसा का इतना निगमन हुआ कि मनुष्य को कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। इसलिए और अपूर्व का प्रयोक्ता कौन है, इस बात को कर्म मीमांसा वाले लोग, पूर्व मीमांसा वाले लोग डिसीजन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ईश्वर नाम की कोई चीज है, कोई चेतन है जो फलदाता है, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कोई नहीं कहता है कि मैंने फल लिया, सब यही कहते कि मुझे फल मिला। सो कर्म का फल के साथ संबंध है, ऐसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन उसका प्रयोक्ता ईश्वर है, कर्म स्वयं नहीं है। इस बात को समझो। अब देखते हैं, ये जितने भी बौद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, ये लोग तो भगवान को, ईश्वर को मानते ही नहीं है। बट जो लोग मानते हैं उनके साथ न्याय और वैशेषिक सेम है, यानी साथ साथ में जाते हैं। और पूर्व मीमांसा, ये तीन लोग मानते हैं। तो पूर्व मीमांसा को भी भाष्यकार ने खंडन किया और न्याय वालों को भी खंडन किया। सो इसके आधार पे हम प्रैक्टिकल टिप्स कुछ समझ सकते हैं। माने जरा सा इसको ले लो, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल साधना में मदद होगा। माने हम कहते हैं कि फल का कर्म के साथ संबंध है। माने भाष्यकार न्याय दर्शन को और पूर्व मीमांसा को समझाते हैं, माने मुख्यतया पूर्व मीमांसा को, क्योंकि वो कहता है कि कर्म फलदाता है। तो कहते हैं कि आप कहते हो कि फल का कर्म
के साथ संबंध है, और जीवन में मुझे जो सुख मिला वो मेरी मेहनत का फल है। मैंने कर्म किया तो मुझे फल मिला। हेलो, अटेंशन प्लीज। ये तो आप कहते हो, चलो ठीक है, लेकिन आप ये भी कहते हो कि जो दुख मिला वो औरों के कारण मिला, दूसरों के कारण मिला। ये कहाँ तक सही है? इसको कहेंगे अर्धजरी न्याय। हे साधक, हे मनुष्य, तू जरा इसको समझ ले ताकि तेरी बुद्धि सही समझ को प्राप्त करे। अर्धजरी न्याय में क्या है? इसका मतलब होता है मांसाहारी न्याय, यानी अजीब सा न्याय है। एग्जाम्पल देते हैं न्याय दर्शन में। एक सज्जन ने आधी मुर्गी काटी, एक मुर्गी है उसके घर में, आधी काटी, फिर आगे वाला जो काटा वो आगे वाला हिस्सा को पकाया और खा लिया, और पीछे वाला जो मुर्गी का भाग था वो छोड़ दिया। उसको पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ दिया? तो बोला कि पीछे वाले भाग से तो अंडा निकलता है, तो यह असंभव है कि आधी मुर्गी का आप भोजन करो और आधी मुर्गी आपको जीवित रहकर अंडा देगी। ये हो सकता है क्या? नहीं। तो अर्धांश में कोई बात को स्वीकार करे और अर्धांश में स्वीकार ना करे, त्याग कर दे, तो ये तर्क जो है, ऐसा तर्क हमारे साथ बहुत चलता है। टीवी में पैनल में भी देखते हैं और आजू बाजू भी देखते, कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं। तो अर्धांश में कोई बात स्वीकार, अर्धांश में नहीं। माने जब मुझे अनुकूल हो तब मैं सत्य बोलूं, और ऐसी परिस्थिति आई तो मैं झूठ बोलना ही पड़ा। ये अर्धजरी न्याय है। तो ये तर्क सही तर्क नहीं है, उसको कुतर्क कहते हैं। सो ये कैसा हम जीवन में अपनाते हैं? सुख मिला, मेरी मेहनत का फल। दुख मिला, दूसरों के कारण मिला, ऐसा ही हम बोलते रहते हैं। और शरीर, माता पिता, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, मान, यश, ये सब कुछ संयोग से मिला, ऐसा हम कहते हैं। ये 3 वाक्य याद रखो। सुख मेरे कर्म से, मेरी मेहनत से मिला, दुख औरों के कारण मिला, और मान, सम्मान, यश, संपत्ति, शरीर, सब कुछ संयोग से मिला। ये संयोग है, इट्स एक्सीडेंटल। इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये सब सोचना कुतर्क है, क्योंकि ये अर्धजरी न्याय वाला है, और इसीलिए ये दर्शनों को सही समझना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने वेदांत के सिद्धांत को ठीक से समझ पाएंगे। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे और एक बात है, जब हम कहते हैं, थोड़ा सा एक अलग बात समझने वाला है। जब हम कहते हैं कि यत्र यत्र फलम अस्ति तत्र तत्र कर्म अस्ति हेतु रूपेण, यस, जहाँ जहाँ फल है वहाँ वहाँ कर्म है, ये कहना तो ठीक है। लेकिन यत्र यत्र कर्म अस्ति तत्र तत्र फलम अस्ति, ये सही नहीं है। क्योंकि साइड की बात करके छोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि जहां जहां कर्म है वहां वहां फल है, ऐसा सिद्धांत नहीं बना सकते। क्योंकि ज्ञानी भी कर्म करता है लेकिन उसको फल स्पर्श नहीं करता है, उसको फल नहीं आता है उसके पास। मतलब ये हुआ कि बाधित वृत्ति से होता है। तो ये सही है कि फल है, कोई कुछ हमें सुख दुख मिला, कुछ परिस्थिति आई तो मेरे कर्म का फल है। बट ये व्याप्ति नहीं बना सकते कि यत्र यत्र कर्म अस्ति तत्र तत्र फलम अस्ति, क्योंकि महापुरुषों को तो फल नहीं मिलता है, उनका तो खत्म हो गया सब कुछ। सो इस तरह से ये बातें समझनी पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये केवल हिंदू धर्म मानता है, सनातन धर्म माने उत्तर मीमांसा मानता है कि ईश्वर है, और ऐसा है, ऐसा है माने
भोक्तु कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम, वो कर्म जीवों के कर्मों का ज्ञाता है, कब किया, किस देश में, किस काल में, किस इंटेंशन से, उसका जीव का पूर्व चरित्र क्या था, वो कर्म कब पकता है, उनके पास सॉफ्टवेयर है, उनके पास कानून है, कब पकता है, और पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख, ये विभाग बहुत स्पष्ट है, वो माइनस प्लस नहीं है उसमें। सो इस तरह से ये बातें हैं। इसमें और एक बात हम देख के फिर पूरा करेंगे, वन मोर पॉइंट। अब चार्वाक लोग माने भौतिकवादी लोग देह के धरातल पर ही सोचते हैं। हमने बहुत बार कहा है कि घृतम पीत्वा माने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आप ऋण ले लो, डेप्ट ले लो, लेकिन घी पियो, मतलब कि आप कर्जा लेते रहो और आनंद मंगल में रहो। ऐसे चार्वाक लोग जो है, इनका कहना है कि कर्म भूतों में आश्रित रहता है, भूत समवायी होकर रहता है। माने कर्म, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जीव के साथ जाता है, उसके अंतःकरण में रहता है अथवा कारण शरीर में रहता है और वो फल दे देता है। पूर्व मीमांसा भी ये मानती है और चार्वाक भी ये मानते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि भूत जो है, भूत माने आकाश वायु जल पृथ्वी अग्नि, ये 5 जो महाभूत है, वो ये भूत तो कर्म का साधन है। ये भूत माने कर्म, ये भूत के साथ कैसे रहता है, क्योंकि ये तो साधन है। माने पूर्व मीमांसा ने क्या कहा था, ये जो कर्म है वो खत्म हो गया, फिर उसका नाम, उसका अचिंत्य प्रभाव पड़ा, फिर उसका नाम अपूर्व पड़ा। वो अपूर्व, ये पंचमहाभूत, ये जो है अंतःकरण भी पंचमहाभूत का परिणाम है, कारण शरीर भी, ये तीनों शरीर पंचमहाभूत का परिणाम है। तो ये भूत के सूक्ष्म भूत के साथ रहता है। तो भाष्यकार कहते हैं कि देखो, ये पंच महाभूत जो है, ये तो साधन है, ये कर्मों का आश्रय बन नहीं सकता है। मैंने एक आर्ग्यूमेंट तो पहले हमने एक तक तर्क हमने देखा, अभी ये दूसरा तर्क देखते हैं। तो ये कर्मों का आश्रय तो नहीं बन सकता है ये भूत, क्योंकि वो तो साधन रूप में है। अंतःकरण सोचता है, निश्चय लेता है, स्मृति करता है इत्यादि, तो ये तो साधन है, तो ये आश्रय कैसे बनेगा। क्योंकि, और दूसरी बात कि जब साधन होता है तो क्रिया खत्म हो गई तो वो साधन छोड़ देते हैं हम, जैसे कलम छोड़ देते, हल छोड़ देते, वैसे अंतःकरण को भी छोड़ देते, मतलब कि सुषुप्ति वगैरह में ये साधन जो है वो छूट जाते हैं, ये विचार करना, निश्चय करना, ये छूट जाता है। तो आपका अनुभव है कि ये पंचमहाभूत के साथ आप कंटिन्यूअस उसके अवेयरनेस में नहीं रहते हैं। सो जब साधन छूट जाता है तो फिर वो अपूर्व को कैसे पता चलेगा कि क्या फल देना है। और इसीलिए आप आपका ये मानना कि अपूर्व फल देता है, ये बात सही नहीं है। पहले तो हमने ये कहा कि वो कर्म किम परम कर्म तत् जड़म, वो तो जड़ होता है, तो ज्ञाता नहीं है, देश काल इंटेंशन एक्सेट्रा का ज्ञाता अपूर्व नहीं है। वो कल क्या खाया वो भूल जाते हैं, कितना याद करने पर भी याद नहीं आता है। तो फिर किसके साथ क्या बात किया, एग्जैक्टली किस शब्दों में बात किया, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो द पॉइंट इज दिस कि ना उसमें ज्ञान है कि वो फल दे सके अपूर्व, और दूसरी बात है कि हमने कहा था कि वो कहाँ रहता है, आपने कहा कि वो भूतों में रहता है, बट भूत तो आश्रय स्थान नहीं है, वो तो साधन है। तो इस साधन से, वो साधन तो जब क्रिया हो जाती है तो छूट जाता है, तो फिर अपूर्व का क्या होगा। अपूर्व तो उस साधन के साथ रहता है, तो अपूर्व तो हट गया। सो इसीलिए व्यापार समाप्त होता है तो
साधन को करता छोड़ देता है। तो वह ऐसा अपूर्व जो आप कहते हैं भूतों में रहता है, उसका आश्रय स्थान भूत है, तो साधन ही छूट गया तो फिर अपूर्व फल कैसे देगा? तो उठकर वो कर्ता को फल देगा, ये हास्यास्पद बात है। और देशांतर में जाकर फल देगा, कालांतर में उठकर फल देगा। जब आश्रय ही नहीं रहा, भूत तो साधन है, उसको कर्ता ने छोड़ दिया, तो फिर वो कैसे फल देगा? इस बात को भाष्यकार कहकर अपनी बात का मंडन करते हैं, माने स्वमत स्थापन करते हैं, परमत खंडन करते हैं। समझ में आ रही है ये बात? परमत खंडन, स्वमत स्थापन। तो इस तरह से पूर्व मीमांसा और न्याय दर्शन दोनों का खंडन भगवान ईश्वर करते, क्योंकि न्याय दर्शन तो मानता है कि वो केवल रचनाकार है, वो फल देता नहीं है। फल तो ये नवद्रव्य और उसमें आत्मा भी आती है उनकी, और उनकी आत्मा की कल्पना अलग ही है। पूरा डिटेल में दर्शन पढ़ना पड़ता है जब हम अच्छी तरह से देखें तो। अभी तो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। सो न्याय दर्शन को भी बोल दिया, वे नवद्रव्य जड़ है। और कौन फल देता है न्याय दर्शन में, ये बात नहीं है, केवल रचना करता है, उतनी ही बात ईश्वर के संदर्भ में है। तो कई लोग इधर भी बोलते हैं हाँ वो कोई होगा जिसने भगवान नाम की चीज जगत बनाया, बट कर्मफल दाता में तो मेरा कर्मफल दाता वो है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा कर्म है, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे फल मिलता है, ऐसे मानने वाले लोग हैं, वो न्याय दर्शन के फॉलोअर है, ऐसा समझ लो। सो भाष्यकार तो एक ही बात केंद्र में लेकर चलते हैं कि कर्म आपको फल कैसे देता है, माने अपूर्व जिसकी बात आप कर रहे हैं। हे पूर्व मीमांसा वाले लोग, ये अपूर्व को कहते हैं ना अचिंत्य प्रभाव, आप बताओ कि कर्म कैसे फल देता है। हमने आपका दो तरह से खंडन कर दिया है। फल मिलता है ये पक्की बात है, वो नास्तिक हो अनीश्वरवादी हो, सबको मालूम पड़ता है कि फल मिला, और मेरे कर्म का फल मिलता है, ये भी लोग मानते हैं, सारे लोग मानते हैं, सारे दर्शन मानते हैं, इस्लामिक का हो या क्रिश्चियनिटी, जो भी है, कर्म का फल मिलता है, ये सब मानते हैं। बट वो कर्म कैसे फल देता है, और ईश्वर नाम की कोई हस्ती है जो इसमें इंटरफियर करती है, मतलब कि जो फल देती है, इस बात में सारे मतों का विविध विविध अनुमान है, विविध विविध सिद्धांत है। तो कहाँ रहता है ये बात का जवाब नहीं देने के कारण बौद्ध मत का खंडन होता है, और न्याय का खंडन हो गया, न्याय के साथ वैशेषिक का हो गया, पूर्व मीमांसा का हो गया। अब सांख्य बाकी है, और योग तो मानता है, बट योग ईश्वर के बारे में क्या मानता है? सांख्य तो मानता ही नहीं है कि ईश्वर है। ये दो बात हुई, सांख्य अनीश्वरवादी है, योग ईश्वरवादी है। लेकिन सांख्य का क्या मानना है, योग का क्या मानना है ईश्वर के संदर्भ में, और उनके क्या सिद्धांत है, और सांख्य नहीं मानता है तो उनके क्या सिद्धांत है, ये सारी बातें आएगी, लेकिन हम अगले क्लास में उसको करेंगे। यहाँ पर तो चारवाक का खंडन हो गया, बौद्ध मत का खंडन हो गया, न्याय वैशेषिक का खंडन हो गया, और पूर्व मीमांसा का खंडन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे सारे खंडन करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे अगले क्लास में। और अपनी जो बात है कि ईश्वर है, और ईश्वर भोक्तृ कर्म विभागज्ञ है, भोक्ता के माने फल का जो कर्म करने वाला और फल का भोक्ता जो है, उसके कर्म किस देश में, किस काल में, किस विभाग विपाक पूर्व चरित्र और उद्देश्य, इन सबको विभाग को, इन सारे विभागों को जानने वाला है, ऐसा हमारा ईश्वर है। ये बात वेदांत पकड़ के रखेगा, और
इसी बात का स्थापन करेगा। तो और मुख्य उनका जो अटैक है, आक्रमण है, वो यही है कि जड़ का लक्षण है कि बिना किसी बाह्य निमित्त उसमें किसी भी प्रकार की स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है। आप कंप्यूटर को चालू करते हो, आप मोबाइल की स्विच दबाते हो, आप फैन की स्विच दबाते हो, तब जाके फैन चालू होता है। माने जड़ चीजें जो है, जितनी भी जड़ चीजें हैं, वे किसी निमित्त से ही क्रिया कर सकती है। और हे न्यायदर्शक, हे पूर्व मीमांसा वाले लोग, आप कहते हो कि वो कर्म का अचिंत्य प्रभाव अपूर्व बनकर रहता है और वो अपूर्व फल देता है। अपूर्व तो जड़ है, संस्कार, वासना, ये सब कुछ जड़ है। तो हमारा कहना है कि जड़ का लक्षण प्रत्यक्ष दिखता है कि बाह्य निमित्त के बिना उसमें किसी प्रकार की स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि इसीलिए उन अपूर्व का, चलो मान लिया अपूर्व भी, उस अपूर्व का प्रयोक्ता ईश्वर नाम की कोई एंटिटी है, क्योंकि स्वतः प्रवृत्ति बाह्य निमित्त के बिना किसी की भी नहीं हो पाती है। और इसीलिए हमारा ये मानना सही है। ऐसा कहकर भाष्यकार ने उनकी बातों का खंडन किया। आगे हम सांख्य, योग एक्सेट्रा को देखेंगे और इस तरह से संबंध भाष्य और चलेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।